हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड एक नया टॉपिक, जो क्या है सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था सेक्टर क्या होता है, उसी का एरिया, सेक्टर का एरिया। आज सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे कोई एक सर्कल दिया हमें ये, और इसके सेंटर से हमने क्या ले लिए, दो रेडियस। सपोज दैट ये आर दो रेडियस, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और जो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, आर्क है। सपोज ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आर्क है। तो इस वाले पार्ट को ओ ए पी बी को क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे सर्कल का। सपोज ये सेंटर से जो सेक्टर है थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, ये हो गया, ये तो माइनर सेक्टर हो गया। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा, मतलब जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये थीटा अपॉन सर्कल। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनर सेक्टर के एरिया का। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेक्टर होगा उसका एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। ओके, अब हम यहाँ से एक और चीज़ निकाल लेते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ होती है जो इस सेक्टर से एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है अपॉन एक चक्कर पूरा लगाने में सर्कल को कितना टाइम लगता है, 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर्क कहाँ पे होता है सर्कल का, ये सरकमफ्रेंस का ही एक छोटा सा पीस होता है आर्क। ओके, ये हो गया आर्क, सर्कल का आर्क हो गया, ये आर्क लेंथ होगी सर्कल की। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स एरिया। तो सेगमेंट हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट के लिए क्या होता है ज़रूरी, सबसे पहले हम सर्कल पे क्या खींचेंगे, एक चोट ए बी, और जो उनके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, आर्क, उससे मिलकर क्या बनता है, सेगमेंट। ये सेगमेंट बन गया, ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये मेजर और ये माइनर सेगमेंट, और ये पॉइंट भी, ये तो क्यू, ये तो हो गया सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे एक सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ से जो इनके दो पॉइंट हैं उनके उस पर क्या खींच लेंगे, रेडियस आर और आर। तो ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, सर्कल के एरिया का सेगमेंट, ये निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी बन ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये वाला हिस्सा सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट ए, इसको लिख लेती हूँ मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था, कितना था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाया सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकल आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो ये तो हो गया माइनर, ये है हमारा माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट निकालना है हमें, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है,
तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल का एरिया है उसमें से हम माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ओके, ये हो गए एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, ये कोई सेंटर है O, तो ये एक सेक्टर है, इसकी रेडियस दी है हमें 6 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट है A और B, और एंगल दिया है जिसका सबटेंड एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें दिया है इसमें 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू लिख लेंगे हम 22/7, और आर क्या है 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो इससे 1 से ये कैंसिल आउट, 6 से ये 6 टाइम, 1 6 से 1 6 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग को लिख लेते हैं 22/6/7। तो ये हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेक्टर का एरिया निकल आया, एरिया ऑफ द सेक्टर निकल आया। ओके, अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लॉक, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो हमें एक क्लॉक दिया है जो सर्कुलर शेप का है। ओके, तो ये उसका एक मिनट हैंड दिया है और वो उसकी लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। ओके, सपोज दैट वो मिनट हैंड पहले यहाँ पे है, तो ये मिनट हैंड की डिस्टेंस दी है, लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। तो ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, और ये 5 मिनट, इसको 5 मिनट चलने में ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। तो देख लेते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री सबटेंड करता है क्लॉक, तो 5 मिनट में यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। ओके, ये A, ये B, ये P, तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल सबटेंड करता है, 60 डिग्री सबटेंड करता है मिनट हैंड, तो 5 मिनट में कितना करेगा, 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। 5 इंटू 6 डिग्री इंटू 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। ओके, तो हमारा थीटा की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे 30 डिग्री, और जो हमारा मिनट हैंड दिया है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो हम एरिया निकाल देते हैं इस सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकल आएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये इसमें थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ओके, इससे ये कैंसिल आउट, ये 12 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम। अब रिमेनिंग हम आगे लिख लेते हैं, 22 इंटू 2 इंटू 14/12। तो 2 से ये 6 टाइम, और इसको एक और 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 3 टाइम और ये 11 टाइम। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा 11 इंटू 14 बाई, यहाँ पे लिख लेते हैं बाई 3, यानी कि 14 1 14, 14 1 14, एक 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया निकल आएगा। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर ये निकल आया हमारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया इसमें, एक फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कमफ्रेंस दिया है इसमें, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr इक्वल टू हमें दिया है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। तो एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम जैसे एक सेमी सर्कल बनाएंगे और
इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ से हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं इसकी। ये पाई की वैल्यू यहाँ रख लेंगे 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, और ये इसको आर को यहीं रहने देंगे, सारी वैल्यू को उस साइड ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2, 22 से 22 कैंसिल आउट, और हमारा रेडियस निकला है यहाँ से 7/2 सेंटीमीटर। ओके, ये निकला। अब तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया हमने देखा था क्या होता है, जो सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है। तो ये हो जाएगा सर्कल 1/4 इंटू पाया सर्कल का एरिया। तो 1/4 22/7 पाई की वैल्यू, ये आर है 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2 से इसको करेंगे तो 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्वाड्रेंट का एरिया निकल आया। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल, एक सर्कल दिया हमें ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc and area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord. Okay, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिया है हमें, वो ले लेते हैं हम सेंटर O और उसकी 2 रेडाई। ये इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एक की आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। सपोज दैट ये A और ये B है और इसको P मान लेते हैं हम, और ये O और ये Q। ओके, तो हमें क्या बतानी है, आर्क लेंथ बतानी है। सबसे पहला पार्ट है हमारा इसका आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता लिख लेते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू इसका जो सरकमफ्रेंस है वो, ओके, 2πr। तो थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री और ये 360, और 2 पाई की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी है 21। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 से 36 6 टाइम, और 7 से 21 3 टाइम कटेगा। ओके, अब ये 3 से ये 6 2 टाइम। ओके, तो आप लिख लेते हैं हम 22 इंटू 2/2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा कितना आया, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क को, लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ओके, ये तो आ गई लेंथ ऑफ आर्क। अब सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। ओके, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21, ये स्क्वायर है। तो इससे ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इससे ये 3 टाइम और इससे ये 2 टाइम। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 22 इंटू 21/2, 2 से 22 11 टाइम। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आया, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग चोर्ड। ओके, अब हमें क्या बताना है, इसका एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो इसका ए पॉइंट है, ए से बी को मिलाते हुए एक चोट खींच लेंगे। ओके, तो हमारा ये ए पी बी ये क्या बन गया, सेगमेंट।
अब एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल क्या बन रहा है, ओ ए बी, और सेक्टर क्या है, ओ ए पी बी। इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, ओ ए पी बी, और हमारा जो सेगमेंट है वो है ए पी बी। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था पिछले पार्ट में। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना निकला था, 231 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर, यानी कि 21 × 21 साइन थीटा, साइन 60√3/2। ओके, तो यहाँ से हमारा ये निकल आएगा 231 माइनस हाफ, इसको 1/4 × 441√3। ओके, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये इसका किसका सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ओके, ये आ गया हमारा सेगमेंट का एरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है इचोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major segment। सबसे पहले एक चोड बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट ए बी एक चोड है और ये इसका आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, अब ये सेंटर से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पे आर्क का कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ओके, ये ओ हो गया, ये ए बी, और ये पी, और ये क्यू। तो ये है हमारा सेगमेंट, हमें इसका एरिया निकालना है। ओके, तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेगमेंट हो गया इसमें पी ए पी बी, और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है इसमें, सेक्टर है हमारा ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इसका। तो सबसे पहले हम एरिया और सेक्टर का फॉर्म लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 5r स्क्वायर, और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r² साइन थीटा। तो सेक्टर ये 90 डिग्री है, और ये थीटा की वैल्यू हमें दी है 90 डिग्री, और रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इंटू पाई। पाई की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर 1/2 r, 10 × 10, और साइन 90 कितना होता है, साइन 91। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 1/4, और ये 314 माइनस ये साइन 91। इससे एक 10 को क्या कर देंगे, कट जाएगा इसे 5 टाइम, तो ये 50। आगे अगर कैलकुलेशन करना चाहिए तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। ओके, फिर 4 5 जा 20 माइनस 50, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5
0.82 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का हमारा एरिया आ गया। ओके, अब हमने माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकाल लिया। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है इसमें, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। ओके, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें पाई की वैल्यू इसमें दी है 3.14 और आर कितना है, हमें आर की वैल्यू 10 मतलब आर की वैल्यू 10 है, आर स्क्वायर 10 × 10। और माइनर सेगमेंट का हमारा एरिया हमारा पिछले उसमें निकाला था हमने, पिछले पोर्शन में कितना आया था, माइनर सेगमेंट का एरिया आया था हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 28.5। ओके, तो ये आ जाएगा 314 माइनस 28.5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 5 13 में से 8 5 और यहाँ पे 10 में से 2 8 और ये 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया। 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। ओके, तो ये तो क्वेश्चन होगी सेगमेंट और सेक्टर से रिलेटेड। ओके, आगे हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।